हेलो एनीमे के दीवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंस यू और होंगी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और प्रिंस यू होंगी को सपोर्ट देने के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद होंगी अपने ट्रिप पे डीकन टेम्पल के लोगों के साथ निकल चुका था, जहाँ उसे ऐड करने पर पता चला कि उसके ट्रिप की एक्सपेंसेस 1 लाख सिल्वर टेल से ज्यादा होंगी। पर होंग शांजी ने ट्रिप के लिए सिर्फ उसे 1000 सिल्वर टेल ही दिए थे। उसी दौरान शियामाओ को शुआंटियन पवेलियन की एक ट्रिक यूज करते हुए एक लड़की ने देखा था, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल स्टे करने के लिए प्रिंस यू ने होंगी और सभी को एक घर दिया था, जहां बैठे हुए होंगी को आइडिया मिला कि वो स्वीट पोटैटो और पीनट की फार्मिंग करके अपने ट्रिप की एक्सपेंसेस का जुगाड़ बना सकता है। इसलिए उसने फार्मिंग की जगह देखने के लिए वेस्टर्न हिल जाने का फैसला किया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम इस लड़की को देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में शियामो को एरो चलाते देखा था। इस लड़की का नाम मोरोंग यान है और ये शुआंटियन पवेलियन की प्रिंसेस है। मोरोंग यान अपने सोल फॉर्म में आ जाती है। होंगी यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसलिए वो अपना बाव लेके अलर्ट हो जाता है। और क्योंकि होंगी ने अभी तक अपने स्किन मेम्ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है, इसलिए वो अभी सिर्फ 120 पाउंड तक ही बाव यूज कर सकता है। तभी अचानक हलचल बढ़ जाती है। तो उसी वक्त होंगी बाहर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की टाओशिट टेक्निक की जानकार है। इतने में ही ये लड़की होंगी पे अटैक कर देती है, लेकिन होंगी भी अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफेंड करता है। होंगी ये भी समझ जाता है कि ये लड़की अभी यिन गॉड मैनिफेस्टेशन मूव का यूज कर रही है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक ही अपने सोल फॉर्म में रह पाएगी। उतने में हलचल सुन के शियामो भी बाहर आ जाती है और इस लड़की की ह्यूज साइज को देख के वो भी शॉक हो जाती है। ये लड़की तुरंत होंगी पर अटैक शुरू कर देती है। होंगी काफी देर तक डिफेंड करता है, पर मोरोंग यान अपनी कल्टीवेशन पावर का भी अटैक होंगी पे शुरू कर देती है। इस मूव की पावर फिर काफी ज्यादा है, इसलिए होंगी सोचता है कि ये तो जाओहान से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी होंगी को ये भी डाउट जाता है कि कहीं इस लड़की को मिसेस जाओ ने ही मुझे मारने तो नहीं भेजा है। इधर उतने में सेंजुएजू अचानक मोरोंग यान पर अटैक कर देता है और अब उससे मुकाबला करने के लिए शेंटियांग यांग भी आ जाते हैं। अब सभी एक साथ मिलकर मोरोंग यान पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं और होंगी सभी को ये जानकारी भी दे देता है कि ये लड़की अभी यिन गॉड मैनिफेस्टेशन में है, इसलिए इसकी हिट पावर अभी अनप्रेडिक्टेबल है, पर ये ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकती, इसलिए इसे जाने मत देना। इन चारों के एक साथ अटैक करने के बावजूद भी मोरोंग यान की पावर इतनी होती है कि वो इन सभी को एक साथ सोल सप्रेशन मूव से हिट कर देती है और इसी का फायदा उठा के वो शियामाओ को लेके चली जाती है। पर होंगी भी किसी तरह उसके मूव को रिड्यूस करके उसके पीछे जाता है। उसे रोकने के लिए होंगी उस पे कई सारे एडो अटैक करता है, पर मोरोंग यान भी बचने के लिए क्रो फॉर्मेशन मूव का यूज करती है ताकि होंगी डाइवर्ट हो सके। और होंगी इस क्रो फॉर्मेशन मूव को अपनी सोल टेक्निक से एक झटके में फेल कर देता है और फिर से मोरोंग यान पर अपनी 3 एरो टेक्निक का अटैक शुरू कर देता है। उसे रोकने के लिए मोरोंग यान अपने नाइफ से सभी एरो को हिट कर रही थी, पर होंगी का एक एरो मोरोंग यान को लग जाता है और वो जख्मी हो जाती है। वो अब गुस्से में अपनी सोल फॉर्म में आके होंगी पे अटैक करने बढ़ती है। वो अपनी बॉडी से अभी फाइट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी अभी जख्मी हालत में है। वो होंगी पे अपनी स्वॉर्ड का अटैक शुरू कर देती है, पर होंगी उसके अटैक को इजीली डिफेंड करते हुए कहता है कि तुम बेकार में ही अपनी जान खतरे में डाल रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता है जब बॉडी इंजर्ड हो जाती है और सोल भी बॉडी से बाहर होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी कमजोर होने लगती है और 10 से 15 मिनट में मर जाती है। तो वो होंगी की बात सुन के तुरंत अपने बॉडी में चली जाती है और वो होंगी के बारे में सोचती है कि इसके पास इतनी नॉलेज और स्किल है, आखिर ये बंदा है कौन। अब होंगी मोरोंग यान को शियामो को होश में लाने के लिए कहता है, लेकिन पहले मोरोंग यान होंगी से ये प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उसे नहीं मारेगा। तो होंगी प्रॉमिस कर देता है। तो अब वो शियामो को होश में ले आती है। होश में आते ही शियामो भी तुरंत उसे मारने के लिए एक्टिव हो जाती है। मोरोंग यान होंगी से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे क्रो फॉर्मेशन से कुछ हुआ क्यों नहीं। तो होंगी कहता है कि वो मेरा एक सीक्रेट है और अब तुम अपनी कोई भी टाओशिट टेक्निक यूज मत करना क्योंकि मेरे सामने वो सभी फेल हो जाएंगी। होंगी शियामो को उस लड़की की तलाशी लेने को कहता है और वो इस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और शियामो को किस इरादे से लेके जा रही थी। तो अब वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मोरोंग यान है और मैं शुआंटियन पवेलियन के हेड ब्लैक डीमन होल वेन यान वो की डिसिपल हूँ और मोरोंग फैमिली की 3rd लेडी हूँ। अब वो शियामो को ले जाने का कारण बताते हुए कहती है कि मैंने कल उसे बटरफ्लाई फिश टेक्निक का यूज करते देखा था। इतना कहते ही वो फिर से चालाकी करके शियामो को चकमा दे के उससे वो नाइफ छीन के होंगी पे अटैक कर देती है, लेकिन होंगी उसके नाइफ को अपने ब्लड स्ट्रिप स्टील से एक झटके में चकनाचूर कर देता है। तो फिर से मजबूरन उसे अपनी बॉडी में जाना पड़ता है। ब्लड स्ट्रिप स्टील देख के मोरोंग यान होंगी को एक डील देती है कि वो उसे ब्लड स्ट्रिप स्टील दे, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख सिल्वर टेल्स दूंगी और वो शियामो को भी खरीदने की बात करती है, पर होंगी ये ऑफर ठुकरा देता है ये कहते हुए कि मुझे तुम्हें ब्लड स्ट्रिप स्टील नहीं बेचना और शियामो मेरी फैमिली है तो दोबारा ये बात बोलने से पहले एक बार सोच लेना। होंगी मोरोंग यान को शुआंटियन पवेलियन की वर्शिप गॉड की तस्वीर बनाने को कहता है, पर मोरोंग यान कहती है कि मैं शुआंटियन सेज को वर्शिप करने जितनी ऊंची फैमिली से नहीं हूँ। मैं शुआंटियन सेज के ब्लैक हेवनली डीमन गॉड की वर्शिप करती हूँ, इसलिए वो ब्लैक हेवनली गॉड डीमन की ही तस्वीर बना देती है, जिसे देख के होंगी समझ जाता है कि मोरोंग यान की कल्टीवेशन किस तरह की है। अब होंगी
से यहाँ से जाने को कहता है। तो मुरोंगयान कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि दूसरे दिन मैं यहाँ के तुम पर अटैक कर सकती हूँ, पर हांगी ने उसे इस बार ना मारने का प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। मुरोंगयान ब्लड स्टिप स्टील नीडल की डील के लिए कुछ सिल्वर टेल्स हांगी के पास छोड़ के जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मन बदला तो बाकी के पैसे मैं तुम्हें यूजिंग सिटी भिजवा दूंगी। अब सुबह होने पर हांगी यिन गॉड फॉर्मेशन सीख रहा है। इस फॉर्मेशन में उसकी सोल काफी हर्ट हो रही है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। इस टेक्निक को सीखने की दर्द इतनी है कि जैसे किसी इंसान को 1000 कट दे के मारा जाता हो, पर इन सभी दर्द को झेल के हांगी यिन गॉड फॉर्मेशन में सक्सेस पा लेता है और अब उसकी सोल इस फॉर्मेशन की मदद से कोई भी चीज कैरी कर सकती है, वो भी बिना छुए। और इसी का टेस्ट करने के लिए हांगी ब्लड स्टिप स्टील नीडल का यूज भी करता है, जो कि सक्सेसफुली काम करने लगती है। तभी उसके पास सेंग और शियामाओ आते हैं। वो दोनों ही हांगी को पीनट और स्वीट पोटैटो की सीड लाने के लिए कहते हैं। हांगी जब सीड लेके घर की तरफ लौट रहा था तो वो देखता है कि कुछ लोगों ने मुरोंगयान और उसके गार्ड को घेर रखा है। उन सभी की ड्रेसिंग सिंबल को देख के हांगी समझ जाता है कि ये इंपीरियल वर्ल्ड के बटालियंस है। तो वो मुरोंगयान को बचाने के लिए अपनी बॉडी शियामाओ को प्रोटेक्ट करने को कह के अपनी सोल फॉर्म में आ जाता है। इंपीरियल आर्मी का बटालियन मुरोंगयान को अपने साथ जाके अपने मास्टर को देखने के लिए कहता है और वो सभी मुरोंगयान के इंजर्ड होने का फायदा उठा के उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हांगी की ब्लड स्टिप स्टील आती है और सभी इंपीरियल बटालियन को ढेर करने लगती है। तो तुरंत उनका ग्रुप लीडर सभी को विल ब्लेड फॉर्मेशन करने को कहता है, जिसमें वो सभी एक शील्ड में अंदर प्रोटेक्ट होकर अपनी स्वॉर्ड से ब्लड स्टिपल स्टील को हिट करने लगते हैं। तो इस शील्ड को तोड़ने के लिए मुरोंगयान भी अपने जायंट सोल फॉर्म में आ जाती है और इस शील्ड को तोड़ने लगती है। ट्राई करते करते और उसके गार्ड के हेल्प से वो ये शील्ड तोड़ ही देती है, जिसके बाद एक झटके में हांगी की ब्लड स्टिप स्टील नीडल सभी को एक झटके में काटते निकल जाती है। कुछ एक दो बच के भागने की कोशिश करते हैं पर ब्लड स्टिप स्टील उन्हें भी नहीं छोड़ता। तब हांगी मुरोंगयान के सामने आता है। तो आते ही मुरोंगयान हांगी से कहती है कि वो डाइकियन डायनेस्टी के इंपीरियल आर्मी थे, तुमने उन्हें मार के अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। हांगी कहता है कि ये भले ही इंपीरियल आर्मी है पर इन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए ये सभी मरना डिजर्व करते थे। तो वो दोनों हांगी का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो हांगी उसे अपने साथ आने को कहता है क्योंकि उसे अब वो ब्लड स्टिप स्टील की डील करनी थी। इधर हम मिसेस जाओ और उसके बेटे हांगुई को देखते हैं, जिनके चेहरे के रंग उतरे थे क्योंकि प्रिंस यू ने हांगी को जेन्नाई आर्मी जो कि यूजिंग सिटी के साउथ में है उसे ट्रेन करने के लिए रिकमेंड किया था। और इसी बात से मिसेस जाओ काफी चिड़ी हुई थी। और हांगी को हल्के में लेते हुए हांगुई अपनी माँ को चिंता न करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि हांगी मार्शल आर्ट नहीं जानता है, इसलिए वो ज्यादा दिन आर्मी में टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मिसेस जाओ को थोड़ी चिंता तो होती ही है, इसलिए वो कहती है कि यहाँ तो हांगी को प्रिंसेस और यूनफुई ने बचा लिया था, पर वहाँ साउथ में उसे कौन बचाएगा। क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया रहा था कि जब हांगी साउथ में जाएगा तो वो उसके साथ एक्सीडेंट करा के उसे मरवा देगी, क्योंकि साउथ का एरिया दुलाओ टेरिटरी के अंदर आता है और दुलाओ फ्रैक्शन की हेड मिसेस जाओ ये है। मिसेस जाओ के इतना प्लान करते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।